बड़े सौभाग्य की बात है। आज हमारे परम आदरणीय श्री रामचरित्र मौर्य जी के यहाँ आज हम सब लोगों को निर्गुण गाने का अवसर प्राप्त हुआ। बड़ा कोई जाना पाली हमारे हारमोनिया वादक विशाल यादव भैया और ढोलक पे हमारे संगत कर रहे हौसला प्रसाद यादव जी और सिंगर पिंकी मौर्य जी और एक सिंगर क्या नाम है आपका? उजाला रोशनी अभी अभी ज्वाइन की है जो है रामचरित मानस मंडली। तो आज हम लोग एक निर्गुण करने जा रहे हैं जो YouTube पे आप लोगों को सुनाएगा। सब लोग लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं निर्गुण की तरह। अरे आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया सुंदर काया आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया बनी रही। सुंदर काया बनी इस कलयुग में पंडित और कुंडली के चक्कर में मत पड़िएगा। क्या बात है? क्योंकि मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक पंडित जी अपने घर में पत्रा देखा करते थे। जन्म मरण के जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे। लेखा जोखा करते थे। लेखा जोखा करते थे। पंडित जी कुंडली देख करके दूसरों को बता दिया करते थे कि आपकी मृत्यु कब है। लेकिन जब मरने का टाइम आया, जब मरने का टाइम आया, पोथी उनकी भरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, काया बनी रही। काया बनी रही। काया गुरुदेव भगवान ने एक बात और बताई कि देखिए इस कलयुग में धन के चक्कर में आप लोग कभी मत पड़िएगा। क्योंकि मैं एक सच्ची घटना एक सेठ की बताता हूँ। ओ एक सेठ दुकान पे बैठे, घटा नफा सब जोड़ रहे। हमको किससे कितने लेने, वही के मन में मोड़ रहे।
सेठ जी रात्रि में विचार किया कि हमको 20,000 रुपया श्री रामचरित्र मौर्य जी से लेना है, 10,000 रुपया पंकज मौर्य से लेना है और 5,000 रुपया पिंकी मौर्य से लेना है। सब वही खाता लगा लिया, लेकिन रात्रि में होता क्या है, वो एक सेठ दुकान में बैठे घटा नफा सब जोड़े रहे, हमको किससे रिटर्न ले वही पन्ने मोड़ रहे, लेकिन रात्रि में होता क्या है, काल बली का लगा तमाचा, काल बली का लगा तमाचा, कलम कान पर धरी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, लगाया पड़ी रही, लगाया पड़ी रही हो, लगाया पड़ी रही। इस कलयुग में आपका डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते, किसी डॉक्टर के चक्कर में मत पड़िएगा, डॉक्टर भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक डॉक्टर का मैं सच्चाई बताता हूँ। एक डॉक्टर अपने घर से करने दवा तैयार हुए, दवा उठा के बैग में रखे, मोटर कार सवार हुए, मोटर कार सवार हुए, मोटर कार सवार हुए। तब तक एक मरीज दौड़ता हुआ आता है, बोलता है डॉक्टर साहब आज मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, मरने वाले हैं, आप जल्दी से जल्दी चलिए। डॉक्टर साहब ने कहा रुको, मेरे पास ऐसी ऐसी दवाइयां हैं, तुम्हारे पिताजी को मरने नहीं दूंगा। लेकिन होता क्या है, ये डॉक्टर अपने घर से करन दवा तैयार हुए, दवा उठा के बैग में रखे, मोटर कार सवार हुए, मोटर कार सवार हुए। लेकिन रास्ते में होता क्या है, घिसली कारगिरी गड्ढे में, घिसली कारगिरी गड्ढे में, दवा बैग में भरी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, आया आया लेकिन अंत में गुरुदेव भगवान ने कहा कि मेरे पास एक दवाई है, मेरे पास एक दवाई है जिसके करने से आपको आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और कौन सी दवाई है ये गुरुदेव जी भगवान बताते हैं। क्या कहते हैं,
वाह वाह रे क्या कहूँ भाई, ईश्वर की है यही गति, जिसको जिस कायम है जाना, हटन होगा एक रति, होगा गुरुदेव भगवान ने कहा देखिए यह भगवान की यह ऐसी रीति है, एक न एक दिन सबको जाना है, और जब जाना होगा उसमें एक रत्ती का फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अरे जिसने प्रभु का भजन किया है, गुरु जी ने कहा कि वास्तव में जितने रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड का पाठ और नमः शिवाय हरे कृष्णा सीताराम कहाँ है, वह जो है इस जगत से उसका मोक्ष हो जाएगा, उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अरे वाह वाह रे क्या कहूँ भाई, ईश्वर की है यही गति, जिसको जिसका यम है जाना, होगा अरे जिसने प्रभु का भजन किया है, जिसने प्रभु का नाम लिया है, उसकी कमाई हरी हरी, जब परदेसी हुआ जमाना, बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय।